कहते हैं अगर कोई काशी में अपना अंतिम क्षण बिताए तो महादेव स्वयं उसके कान में मोक्ष मंत्र फूंकते हैं। एक ऐसा मंत्र जो जन्म और मरण के अनंत चक्र को एक ही क्षण में तोड़ देता है, जो आत्मा को उन बंधनों से मुक्त कर देता है जिनमें वह युगों से बंधी हुई है। पर यह कथा केवल मृत्यु के पार जाने की नहीं है, इसमें छिपा है एक और गहरा रहस्य, वह ज्योति जो सृष्टि की पहली किरण के साथ प्रकट हुई, जो काल के पार भी अनादि और अविनाशी है, जो आज भी जल रही है काशी विश्वनाथ के रूप में, जो 7वें सप्तवर्ण ज्योतिर्लिंग में से एक है। शास्त्रों में कहा गया है काश्यम मरणम मुक्ति नान्यत्र जल निधो जलम, अर्थात काशी में मृत्यु ही मोक्ष है। तो आइए मेरे साथ चलिए उस गंगा तट की ओर जहां हर लहर में ओम की ध्वनि गूंजती है, जहां समय रुक जाता है और मुक्ति के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। उस नगरी में जिसे युगों से अनादि अविनाशी और मोक्ष की नगरी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है वह समय जब सृष्टि के दो महान देव भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक प्रश्न ने जन्म लिया। सृष्टि में सर्वोच्च कौन? विवाद भरा शब्दों की धार तलवार जैसी तेज हो चली। तभी आकाश और पाताल को चीरते हुए एक अलौकिक प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका आरंभ दिखाई दे ना अंत, बस अनंत तेज, मानो स्वयं ब्रह्मांड का हृदय धड़क रहा हो। और वो थे महादेव अनंत स्वरूप में। शास्त्रों में कहा गया है ज्योति रूपो महादेव सर्वलोक नमस्कृत अनादि निधन शंभु शरणम में भवाच्यतु, अर्थात महादेव ज्योति के स्वरूप में सभी लोग जिनको नमन करते हैं वे अनादि और अनंत है, उनका कोई आदि या अंत नहीं। महादेव की वाणी आकाश में गूंजी और उन्होंने कहा जिसका आदि और अंत तुम पा सको वही सर्वोच्च कहलाएगा। यानी जो भी पहले गहराई या ऊंचाई को ढूंढेगा वही सर्वोच्च कहलाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप में धरती के गर्भ की ओर यात्रा शुरू की। भगवान ब्रह्मा हंस रूप में आकाश के शिखर की ओर उड़ चले। युग बीत गए, दिशाएं बदल गई, भगवान विष्णु ने हार मान ली और सत्य स्वीकार किया। हे महादेव, मैं आपका अंत नहीं पा सका। पर भगवान ब्रह्मा अहंकार में डूबे थे और झूठ बोले कि उन्होंने शिखर देख लिया है। ऐसा सुनते ही महादेव के नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित हो उठे और क्रोध में उन्होंने भगवान ब्रह्मा का एक मस्तक काट डाला। तभी से भगवान ब्रह्मा के मंदिर विरल हो गए और केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा सर्वोच्च मानी गई। लेकिन उस अनंत ज्योति का प्रकाश केवल उस दिन की कहानी बनकर नहीं रह गया, उसका एक अंश, एक अमर ज्वाला महादेव ने पृथ्वी पर स्थिर कर दिया ताकि युगों तक लोग उसकी पूजा कर सके, उसके दर्शन से मोक्ष पा सके। वह स्थान था वाराणसी, गंगा के उत्तरी प्रवाह के तट पर। और इस प्रकार अनंत ज्योति का वह पृथ्वी सत स्वरूप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। यही कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि अनंत के साक्षात दर्शन है। एक प्राचीन कथा यह भी कहती है कि एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से निवेदन किया, स्वामी, संसार के अनगिनत जीव भय, दुख और मोह के जाल में फंसे हुए हैं। क्या ऐसा कोई स्थान नहीं हो सकता जहां मृत्यु भी पवित्र हो जाए, जहां जीव सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आपके चरणों में विश्राम पा सके? महादेव ने मां पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और अद्वितीय शांति छलक रही थी। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, ऐसा स्थान है जो मेरे हृदय के सबसे निकट है। वह भूमि जहां गंगा अपनी धारा मोड़कर उत्तर की ओर बहती है, जहां हर कण, हर वायु, हर ध्वनि मेरे नाम से संपदित होती है, वह है काशी। शास्त्रों में कहा गया है अविमुक्तम ही नामैतत् क्षेत्रमं महात्मनः न प्रलय जलम याति यावदर्थ चंद्रमा, अर्थात यह अविमुक्त क्षेत्र काशी मेरा है। इसे न प्रलय का जल डुबा सकता है और न ही काल का स्पर्श मिटा सकता है। काशी का कण कण शिवमय है। यह नगरी केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि मेरे त्रिशूल पर टिकी है, जहां आने वाला कोई भी जीव चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, मेरे दर्शन से मुक्त हो जाएगा। मैं यहाँ विश्व के नाथ विश्वनाथ बनकर सदैव निवास करूंगा। उस दिन से काशी केवल एक नगरी नहीं रह गई, वह मोक्ष का द्वार, अनंत का आश्रय और महादेव का शाश्वत धाम बन गई। कहा जाता है महादेव ने काशी को अविमुक्त क्षेत्र घोषित किया, अर्थात ऐसा पवित्र स्थान जिसे न काल छू सकता है न प्रलय निगल सकता है।
जब सृष्टि का महाप्रलय आता है, जब आकाश, धरती और समुद्र सब लीन हो जाता है, तब भी काशी जल में डूबती नहीं, राख में बदलती नहीं। उस क्षण महादेव अपने त्रिशूल पर इसे थाम लेते हैं, मानो स्वयं काल भी उनके इस धाम के आगे नतमस्तक हो। और जब नए युग का सृजन होता है, काशी पुनः पृथ्वी पर अवतरित होती है, उसी तेज, उसी पवित्रता के साथ। इस काशी में महादेव ने अपनी अनंत ज्योति का केंद्र स्थापित किया। गंगा के उत्तरी प्रवाह के किनारे उन्होंने घोषणा की, यह स्थान विश्व का नाथ स्थान होगा। यहाँ आने वाला हर जीव, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा, उसके सभी बंधन, सभी दोष, सभी दुख यहीं समाप्त हो जाएंगे। यहाँ मेरा नाम होगा विश्वनाथ और यह ज्योतिर्लिंग सदा मेरा साक्षात स्वरूप रहेगा। उस क्षण से यह केवल एक मंदिर नहीं रहा, यह बन गया मोक्ष का द्वार, अनंत का प्रत्यक्ष दर्शन और समय से परे अमृतत्व का प्रतीक। अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास और पुनर्निर्माण की। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी गंगा की पवित्र धारा। लेकिन इस धाम की कहानी केवल भक्ति की नहीं, बल्कि संघर्ष और पुनर्निर्माण की भी है। कालक्रम में कई बार यह मंदिर आक्रमणों का शिकार हुआ। 1194 में मोहम्मद गौरी के सेनापति ने इस पवित्र स्थल को ध्वस्त कर दिया, लेकिन काशी की शक्ति और भक्तों की आस्था कभी क्षीण नहीं हुई। 1585 में राजा डोडरमल और पंडित नारायण भट्ट ने इसे पुनर्निर्मित किया। मंदिर की पुनर्स्थापना ने यह दिखा दिया कि भक्ति और श्रद्धा की अग्नि कभी बुझती नहीं। 1669 में औरंगजेब ने इसे फिर से गिरा दिया और उस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। यह काल काशी वासियों के लिए कठिन था, लेकिन उनका विश्वास अडिग रहा। 1780 में इंदौर की महान महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उनकी दूरदर्शिता और भक्ति ने इस पवित्र स्थल को फिर से उसकी गरिमा दिलाई। मंदिर का शिखर जो आकाश की ओर उठता है, अब 1 टन से अधिक सोने से आभूषित है। इस भव्य अर्पण को 19वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह ने भक्तिपूर्ण श्रद्धा से अर्पित किया। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, यह अडिग भक्ति, समय की कसौटी और मानव श्रद्धा का प्रतीक है। अब बात करते हैं मंदिर की वास्तुकला की। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली का अद्भुत और भव्य उदाहरण है। यह न केवल वास्तुकला की दृष्टि से मंत्र मुक्त कर देता है, बल्कि अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से भी चिर स्मरणीय है। मुख्य गर्भगृह जहाँ विराजमान है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिनके चारों ओर विस्तृत चांदी का मंडप उन्हें एक दिव्य आभा प्रदान करता है। भक्ति में डूबा हर श्रद्धालु यहाँ प्रवेश करते ही एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करता है। 15.5 मीटर ऊंचा सोने का शिखर, यह शिखर गंगा के किनारे से चमकता हुआ दूर दूर तक दिखाई देता है। सूर्य की पहली किरणें जब इस शिखर पर पड़ती है तो यह पूरा मंदिर स्वर्णिम आभा में नहाकर भक्तों को मोहित कर देता है। मंदिर परिसर में कई अन्य देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे भैरव, देवी अन्नपूर्णा, गणेश, कार्तिकेय, काल भैरव, अविमुक्तेश्वर और कई अन्य। हर मंदिर अपने आप में एक अद्वितीय इतिहास और भक्ति का केंद्र है। पूरे मंदिर परिसर में लगभग 800 किलोग्राम सोने का प्रयोग किया गया है। यह न केवल मंदिर की भव्यता को बढ़ाता है, बल्कि भक्तों को उसकी दिव्यता और पवित्रता का एहसास भी कराता है। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल भक्ति और पूजा का स्थल है, बल्कि यह वास्तुकला, इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम भी है। काशी विश्वनाथ की भूमि पर हमारी यात्रा ने एक नया अध्याय खोला। हम पहले ही चल चुके हैं सोमनाथ के रेतीले तट पर, जहाँ समय भी शिव के चरणों में ठहर गया था। मल्लिकार्जुन के पर्वत पर जहाँ शिव और शक्ति का अद्भुत संगम हुआ। महाकालेश्वर की नगरी में जहाँ काल भी अपनी गति रोक देता है। ओंकारेश्वर की धारा में जहाँ ओम की गूंज हर लहर में समा गई। इसके बाद हमने केदारनाथ की बर्फीली चोटियों को पार किया और छू लिया वहाँ के दिव्य रहस्यों को। और फिर हमारी यात्रा ले गई भीमा शंकर की उस पावन भूमि पर, जहाँ घने जंगल, शांत नदियां और पर्वतीय हवाएं शिव की अनंत शक्ति का अनुभव कराती है। अगर आपने इन सभी दिव्य यात्राओं को अब तक अनुभव नहीं किया, तो आप वास्तव में सनातन संस्कृति की आत्मा को छूने से चूक गए हैं। इन सभी अद्भुत अध्यायों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हर कथा, हर दर्शन एक आत्मिक यात्रा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने भक्ति में सच्चे रहे और हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते रहें। जय श्री महाकाल।